क्या आपने कभी खुद को उन क्षणों में पाया है जब हर दिशा में निराशा के बादल छा जाते हैं, जब आपके प्रयासों की कद्र नहीं होती और ऐसा लगता है जैसे जीवन का हर दरवाजा आपके सामने बंद हो चुका है? ऐसे क्षणों में यह सोचना आसान है कि शायद हमारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे और असफलता का डर हमें जकड़ लेता है। पर यह डर, यह असफलता आपकी कहानी का अंत नहीं है। जय यीशु। आपका स्वागत है सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं जीवन के संघर्षों में नई उम्मीद की किरण और बाइबल से प्रेरणा के अनमोल सबक। आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर युवा के दिल के करीब है। शेर की तरह निर्भीक बने। अक्सर जब हम परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं तो उन्हें कभी एक मेमने की तरह और कभी एक शेर की तरह संबोधित किया जाता है। यह वही शेर है जिसे हम यहूदा के गोत्र का सिंह कहते हैं, और वहीं यह मेमना भी है जिसे ईश्वरीय दया का प्रतीक माना जाता है। परमेश्वर हमसे उम्मीद रखते हैं कि जहां हमें नम्रता दिखाने की जरूरत है वहां हम मेमने की तरह हों। वहीं जब हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करना है तो हमें शेर की तरह साहसी होना चाहिए। जीवन में कई बार हमें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमें डर का सामना करना पड़ता है, परंतु परमेश्वर ने हमें एक विशेष आत्मा दी है, भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा। नीति वचन 28:1 में कहा गया है, धर्मी निर्भीक होते हैं जैसे सिंह। यह बताता है कि जो लोग परमेश्वर के साथ चल रहे हैं वे निर्भीक होते हैं। यह निर्भीकता हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा से मिलती है। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे ऊपर होता है तब हम सामर्थ्य पाते हैं। प्रार्थना, ध्यान और वचन में गहराई से उतरने पर यह आत्मा हमें शक्तिशाली बनाता है। भय को हम सिर्फ एक भावना के रूप में देखते हैं, लेकिन यह एक दुष्ट आत्मा हो सकती है जो हमारे जीवन में विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। जब हम परमेश्वर के करीब होते हैं और उनकी पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो यह आत्मा हमें शक्ति, प्रेम और आत्म संयम प्रदान करती है। हम में से कई युवाओं ने महसूस किया होगा कि जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं या किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं तो हमारे मन में भय और संदेह घर कर जाते हैं। यह दुष्ट आत्मा हमें कमजोर महसूस करवाती है, लेकिन परमेश्वर ने हमें इससे लड़ने की ताकत दी है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जनजातियों की अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। जब हमें यह पता चल जाएगा कि हम कितने शक्तिशाली हैं, तब हम इस आत्मा के खिलाफ खड़े हो सकेंगे। जब हम समझेंगे कि भय सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि एक आत्मा है, तब हम इसके खिलाफ सही ढंग से लड़ सकेंगे। वचन में कहा गया है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों के काम 1:8। इसका अर्थ है कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तब वह हमें साहसी और शक्तिशाली बनाता है। पवित्र आत्मा के साथ रहने से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा 4 आयामों में काम करता है, हमारे भीतर, हमारे इर्द गिर्द, हमारे साथ और हमारे ऊपर। जब यह आत्मा हमारे भीतर होता है तो वह हमारे स्वभाव, सोच और आदतों को बदलता है। जब यह हमारे इर्द गिर्द होता है तो हमारे हालात बदलने लगते हैं। जब यह हमारे साथ होता है तो हमें अनुग्रह और फेवर मिलता है, और जब यह हमारे ऊपर होता है तो हम असाधारण काम करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर काम कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि हमारी सोच और दृष्टिकोण कैसे बदल रहे हैं। जब हम पवित्र आत्मा को अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं तो हमारे रिश्ते और परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जो हमारे जीवन के लिए सही नहीं होती वे अपने आप दूर हो जाती हैं। परमेश्वर हमारे लिए बेहतर रास्ते बनाते हैं और हमारे जीवन में उनकी योजना को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ होता है तो हम देखते हैं कि लोग हमें विशेष सम्मान और अनुग्रह देते हैं। यूसुफ की कहानी को याद करें। वह जहां भी गया उसे परमेश्वर का अनुग्रह मिला। ये केवल इसलिए संभव था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उतरता है तब हम असाधारण काम करने में सक्षम होते हैं। हमारे जीवन में ऐसी ताकत और साहस आ जाता है जो हमें जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है।
जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हमें इस साहस और शक्ति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। यह पहले से ही हमारे अंदर और हमारे चारों ओर काम कर रहा है। हमें बस इसे पहचानने और इसके अनुसार चलने की जरूरत है। जब हम यह समझ लेते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में पहले से मौजूद है, तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना शेर की तरह कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और परमेश्वर की आत्मा के साथ चलें। जब आप यह करेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं, कैसे आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। मुझे आपके लिए यह संदेश साझा करने में खुशी हो रही है। यह विश्वास और साहस का रास्ता है जो हमें परमेश्वर ने दिया है। इस यात्रा में जब हम इस आत्मा के साथ चलते हैं, तो हम शेर की तरह निर्भीक हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि हमने पहले देखा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए अब हम उन 2 उदाहरणों पर गौर करें जहां इस आत्मा की शक्ति ने लोगों को असंभव को संभव बनाने में मदद की। फर्स्ट उदाहरण, दाऊद और गोलियत। दाऊद की कहानी हम सभी के लिए परिचित है। एक छोटा सा लड़का जिसने एक विशाल योद्धा गोलियत का सामना किया। यह लड़ाई सिर्फ एक विशालकाय व्यक्ति और एक चरवाहे के बीच नहीं थी। यह विश्वास और संदेह के बीच की लड़ाई थी। जब दाऊद ने गोलियत को चुनौती दी, तो उसके भाइयों ने उसे मजाक में उड़ाया और राजा शाऊल ने उसे बहुत छोटा समझा। लेकिन दाऊद का विश्वास अटल था। उसने कहा, परमेश्वर जिसने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया है, वही मुझे इस पलिश्ती से बचाएगा। दाऊद का साहस पवित्र आत्मा से आया था। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हम भी दाऊद की तरह निर्भीक बन सकते हैं, चाहे हमारे सामने कितनी ही बड़ी चुनौती क्यों न हो। सेकंड उदाहरण, दानियेल का विश्वास। फिर हम दानियेल की कहानी को देख सकते हैं, जो एक विदेशी भूमि में बंदी था, लेकिन उसने अपनी प्रार्थनाओं को नहीं छोड़ा। जब उसे सिंह की मांद में डालने का आदेश दिया गया, तब भी उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। दानियेल का साहस पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण था। जब हम खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं जहां डर हमें कमजोर कर देता है, तो हमें दानियेल के विश्वास को याद रखना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें तब तक सुरक्षित रखता है जब तक हम परमेश्वर पर अपनी पूरी आस्था बनाए रखते हैं। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि साहस हमारे भीतर से आता है। जब हम पवित्र आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं, जब हम अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। जीवन में कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हर कदम पर हमारे साथ हैं, हमें सहारा देने और मार्गदर्शन करने के लिए। अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति को कैसे सक्रिय कर सकते हैं। फर्स्ट, प्रार्थना और ध्यान। प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब लाती है और ध्यान हमें उनकी आवाज सुनने की क्षमता देता है। रोजाना प्रार्थना करें और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगें। सेकंड, वचन का अध्ययन। परमेश्वर का वचन हमें ज्ञान और समझ देता है। इसे रोज पढ़ें और इसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। थर्ड, आत्म अनुशासन। पवित्र आत्मा हमें आत्म संयम सिखाती है। अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। फोर्थ, समुदाय का समर्थन। एक मजबूत विश्वास समुदाय का हिस्सा बने। यह आपको प्रोत्साहन देगा और आपके विश्वास को मजबूत करेगा। फिफ्थ, धैर्य और प्रतीक्षा। परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए सर्वोत्तम होती हैं। उनके समय पर विश्वास रखें और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, शेर की तरह निर्भीक बने और जीवन की हर चुनौती का सामना परमेश्वर के साथ करें। जब हम अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रखते हैं, तो हम साहस, शक्ति और अनुग्रह के साथ आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमेशा आपके साथ हैं। आज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जीवन में संघर्ष और असफलताएं हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं।
बाइबल की कहानियां और उनके संदेश हमें यही सिखाते हैं कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती जिसे हम परमेश्वर की मदद से पार न कर सकें। हम आशा करते हैं कि आज की चर्चा ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित किया होगा। यदि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक बाइबल कहानियां और चर्चाएं हर दिन सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम आपके लिए रोजाना नई पवित्र सुसमाचार लाते हैं। सभी लिंक आपको वीडियो और चैनल के विवरण में मिल जाएंगे। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।